इसमें कह रहे हैं कि पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्टैंड ऑन द अपर डेक ऑफ डबल डेकर हब बसेज है, ठीक है, यहाँ पे अलाउ नहीं करते। दे वुड कॉज द बस टू बिकम अनलेस स्टेबल। ये इसकी वजह क्या है? देखें, लोग जो है वो कहते हैं, ड्राइवर्स पैसेंजर से कहते हैं कि भाई आपने ऊपर यहाँ पे नहीं बैठना है, इस एरिया में ये जो अपर डेक है ना इसके ऊपर नहीं बैठना। वो कहते हैं कि दे वुड काज द बस बिकम लेस स्टेबल, कम स्टेबल हो जाएगा। और यही रीज़न है, क्योंकि जैसे आप ऊपर जाते हैं तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो ऊपर चला जाता है। जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। जब बहुत सारे लोग ऊपर डेक पे बैठेंगे तो सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाएगा। जब वो ऊपर चला जाएगा तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो बेस एरिया से दूर चला जाएगा, ठीक है। यानी नीचे अगर बैठे होते हैं तो लोग सेंटर ऑफ मास नीचे होता है तो बेस एरिया के पास होता है। जैसे आप पैसेंजर्स ऊपर चले जाते हैं तो सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाता है तो वो कम स्टेबल हो जाता है। तो आई एम श्योर यही उसका आंसर है। ये जो ए आंसर आ रहा है मजीद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेस स्टेबल आपके पास है। दे वुड कॉज द बस टू स्लो डाउन, गलत है, ज़ाहिर है स्लो डाउन से कोई ताल्लुक नहीं है। दे वुड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, अगेन ये गलत है। दे वुड लोअर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बस है, तो वो कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास लोअर कर देंगे। लोअर नहीं करेंगे, अपर कर देंगे। लोअर तो जब लोग नीचे बैठेंगे तो लोअर हो जाएगा, जब ऊपर बैठेंगे तो अपर चला जाएगा। तो ए इज द आंसर आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहते हैं कि द डायग्राम शोज अ हैंडल with 3 forces each 100 न्यूटन। ये 100 न्यूटन, 100 न्यूटन और आपके पास ये 100 न्यूटन, 3 फोर्सेज है, ठीक है। अप्लाइड टू इट द हैंडल इज फ्री टू मूव, ये फ्री टू मूव है। कहते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द 3 फोर्सेज ऑन द हैंडल है, ठीक है। तो देखिए, इसकी वजह से ये नीचे की तरफ जाएगा, इसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी वजह से ये इस तरफ चला जाएगा। तो फाइनली रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? द हैंडल विल मूव डाउनवर्ड, ठीक है। तो हैंडल मूव डाउनवर्ड होगा लेकिन घूम के जाएगा, शायद इसके अंदर गिवन होगा। द हैंडल विल नॉट मूव, द हैंडल विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा टू द लेफ्ट, ओके, ठीक है। द हैंडल विल टर्न क्लॉकवाइज टू द राइट। देखिए, ये फोर्स, अगर इसके ऊपर ये फोर्स लग रही है यहाँ पे, ठीक है, आप इसको यू घुमा रहे होते हैं, इसको यू घुमा रहे हैं तो इसको नीचे लेके जाएगा, लेकिन साथ साथ ये यू टर्न हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स यू लग रही है, ये फोर्स यू लग रही है। अब पाइवट इसका इधर है, पाइवट इसका इधर है, तो ये फोर्स को डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है कि डाउनवर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाइवट यहाँ पे इधर है। जब इधर पाइवट है तो ये फोर्स तो बेकार हो जाएगी, इसका तो कोई काम नहीं है। इसलिए कि पाइवट जाहिर है ये टूटेगा तो फिर नीचे जाएगा, तो ये तो टूट ही नहीं सकता, तो नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पाइवट यहाँ पे लगा हुआ है। ये हैंडल है इसका, ठीक है, पूरा हैंडल है। तो ये सीधा सीधा, अच्छा, ये फोर्स इधर लग रही है, ये फोर्स इधर लग रही है, इसकी वजह से ये जो क्लॉकवाइज टार्क है ये वाला क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क ज्यादा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। यहाँ पे सी इज द आंसर आपके पास आ रहा है। और उसको जरा समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। मैं आपको एक एक चीज समझा देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। सबसे पहले उसको ये देख लीजिएगा, ये 100 न्यूटन का कोई असर नहीं है क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है क्योंकि एंड इसमें बिल्कुल एक ही सीध में, तो ये 100 न्यूटन तो बेकार हो गया। अब ये आपके पास या तो क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होगा या एंटी क्लॉकवाइज। इसकी वजह, इस फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से, यानी इस फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा। इसकी वजह ये कि इसका जो मोमेंट आर्म है ये कम है और इसका जो मोमेंट आर्म है ऊपर वाले का वो ज्यादा है। ये वाला, ये पाइवट है, इसका मोमेंट आर्म सिर्फ ये बन जाएगा, ये वाला ये बन जाएगा, जबकि इस वाले का जो मोमेंट आर्म है वो ये वाला बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। तो इसका मोमेंट आर्म ज्यादा है तो इसका टर्निंग इफेक्ट इस 100 न्यूटन का ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो ये थोड़ा सा इस तरफ जो इसके अंदर फाइनली इसके अंदर लेफ्ट की तरफ ये टर्न करेगा, मोमेंट इन्हें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। सी इज आंसर आपके पास आ रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका वो ये है, कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज अ बैलेंस बीइंग यूज्ड टू फाइंड द वेट ऑफ अ बेबी, ठीक है।
ये पाइवट है उसके अंदर, ये वेट है, ये बच्चा इसके अंदर रखा गया है। द वेट ऑफ द बास्केट कैन बी इग्नोर्ड, इस बास्केट का वेट इग्नोर कर दे कि इसका कोई वजन है नहीं। एट इक्विलिब्रियम द पाइवट इज नियरर टू द वेट W देन टू द बेबी, जो पाइवट है वो वेट के करीब है और उससे ज़्यादा दूर है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द बेबी, बेबी का वेट क्या है? लेस देन W, ठीक है, मोर देन W और अच्छा इस इक्वल टू W। ये बच्चे का जो वेट है ए आंसर आ रहा है, लेस देन W आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि भाई यहाँ पे वेट ज़्यादा है, तो देखिए ये इस टाइम इक्विलिब्रियम में है, ये मोमेंट आर्म इसका कम है तो वेट ज़्यादा है, इसका मोमेंट आर्म ज़्यादा है तो इसका वेट कम है, ठीक है। मोमेंट आर्म ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है, तो भाई ये वेट कम होगा तो तब जाके इसका बैलेंस करेगा, क्योंकि इसका मोमेंट आर्म ज़्यादा है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को ले लूँ मिसाल के तौर पे, इसको भी मैं W नाम दे दूँ और इसको भी मैं W नाम दे दूँ सपोज करें, और ये मेरे पास सपोज करें ये 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो मेरे पास ये 2W हो जाएगा और ये मेरे पास हो जाएगा 5W हो जाएगा, ठीक है। तो अब 5 ये वाला है तो ये W छोटा हो जाएगा ना, इसके अंदर 5 बड़ा है, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं W को 2 रख लेता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 4, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 10 गलत हो जाएगा ना, तो मुझे फिर ये कुछ और वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो W दोनों को बैलेंस करने के लिए W की वैल्यू आपके पास क्या है? कम है। यहाँ पे बेबी का जो वेट है वो हमारे पास कम आ रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर है। अब यहाँ पे वेट ज़्यादा है तो उसका मोमेंट आर्म कम है, यहाँ पे वेट कम है तो उसका मोमेंट आर्म ज़्यादा है, दोनों बराबर है। फाइनली इसका आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो ए आ रहा है, ठीक है। तो ये फाइनली इसका आंसर आ गया और ये हमारे पास ये जो पेपर है ये कंप्लीट हो गया।